बिहार में शराबबंदी एक गलत कानून है। आप चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए? बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। जिलाधिकारी भी जानते हैं कि शराब से मौतें हुई हैं, वहां तो मुआवजा मिलता है, उन्हें 4 लाख रुपए वहां मिलता है बिहार के अंदर। नहीं, शराब से नहीं मिलती है। बिल्कुल मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बिहार में शराब पीने के बाद जो मौतें हुई हैं उसमें मिले हैं 4 लाख रुपए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब का खेल हो रहा है। अब तक लगभग 62 लोगों की मौत हुई है, जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। छपरा से जो खबर निकल के आई, उसके बाद बिहार विधानसभा में खूब हंगामा हुआ, बीजेपी ने सदन में खूब हंगामा किया। वहीं नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुखिया है, कह रहे हैं कि जो दारू पिएंगे वो मरेंगे, जो पिएगा वो मरेगा। हम क्या करें, मुआवजा दें? मुआवजा कभी नहीं देंगे। जागरूकता फैलानी चाहिए, शराब कितनी बुरी चीज़ है। इस वक्त हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार मौजूद हैं। आपका तो इतना बड़ा व्यवसाय भी है, सब कुछ है। शराबबंदी को लेकर हर तरह की बातें आप सुनते हैं, राजनीतिक पार्टी भी आपकी है। लगता है कि ज़मीनी धरातल पर जो लोग चल रहे हैं, सड़कों पर आम लोग हैं, उन तक शराब नहीं पहुंच रहा है, दिक्कत है। देखिए, हम इसके तह में जाना चाहिए। आखिर शराब बिहार में लगभग 7 साल से लगभग शराब बंद है, और उसके बाद गांव-गांव में शराब, मतलब हम तो कहेंगे घरों के अंदर शराब मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को स्वीकार करनी चाहिए कि हमारी ये नीति फेल कर चुकी है। नहीं, वो तो कहते हैं कि जो विपक्ष के लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, तो वो भी तो इसी समाज के हैं। सहयोग करें पुलिस को, बताएं कहाँ पर गलत धंधेबाज है। देखिए, ये अगर सैकड़ों के मौत पर सैकड़ों ये शोषित, दलित, वंचित और गरीब लोगों की मौत हो गई, और उस पर कोई आंसू बहाने की जगह पे कोई राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें नीतीश कुमार जी सबसे आगे हैं। और ये कहना कि जो मर गए वो अपराधी थे, उनके भाषा से तो अपराधी थे। मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी तानाशाह की तरफ बिहार को ले जाना चाहते हैं, और बिहार के तानाशाह अपने आप को बता रहे हैं, जो बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार किसी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उनकी भाषा मर्यादा से बाहर होते जा रही है। वो सबको तुम तड़ाक करके देखने और दिखाने की बात कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री के रूप में शोभा नहीं देता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब 2-4 की मौत होती है जिला के अंदर, जिलाधिकारी भी जानते हैं कि ये शराब से मौतें हुई हैं, वहां तो मुआवजा मिलता है, उन्हें 4 लाख रुपए वहां मिलता है बिहार के अंदर। नहीं, शराब से नहीं मिलती है। बिल्कुल मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बिहार में शराब पीने के बाद जो मौतें हुई हैं उसमें मिले हैं 4 लाख रुपए। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद, अभी शराबबंदी कानून होने के बाद, चाहे मुजफ्फरपुर में हो, गोपालगंज में भी हो, या हमारे सासाराम में भी हो, ये हर जगह लोगों को मिला है। आपके पास है, आप पक्का कह रहे हैं ना? बिल्कुल मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जहां इक्के दुक्के छोटे छोटे मौतें हुई हैं, वहां 4 लाख की मुआवजा मिली है। और जब सैकड़ों की संख्या में हो गई, तादाद में हो गई, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उन्हें अपराधी ठहरा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैं कुछ आंकड़ा रखना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपको बताना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब गद्दी संभाली बिहार की, तो लगभग उस समय बिहार में 3000 दुकानें होती थी शराब की। 2004 की मैं बात कर रहा हूँ। इनके गद्दी संभालने के पहले जब जंगल राज की चर्चा होती थी, तो जंगल राज में लगभग 3000 दुकानें थी। जंगल राज तक, आज़ादी के बाद से जंगल राज तक लगभग 3000 देसी और विदेशी शराब की दुकान थी। लेकिन आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति ने गाँव के अंदर शराब को ले जाने की प्रयास किया, 3000 से 64 लगभग 6000 दुकानें करने का काम किया। 6100 दुकानें खुल गई 2016 तक। तो जितनी दुकानें आज़ादी के बाद जंगल राज तक खुली, उतनी नीतीश कुमार जी के 15 साल के शासन में खुल गई। और वो व्यक्ति फिर से आता है कहने, 11 साल के शासन में खुल गई, और वो व्यक्ति फिर से आता है कहने कि हम शराबबंदी करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी ने राजस्व की बंदी की। जो 4000 करोड़ बिहार को राजस्व एक साल में आता था, खजाना में जो पैसा आता था, उस 4000 करोड़ को नीतीश कुमार ने लूटने का काम किया। इनके सरकार के लोगों ने लूटने का काम तो कहते हैं कितने करोड़ लोगों ने शराबबंदी के बाद शराब छोड़ा है, तो बिहार के युवाओं को एक सुनहरा अवसर मिला है। देखिए क्या अच्छा माहौल है, सड़कों पर एक्सीडेंट उतना नहीं होता है। ये नीतीश कुमार जी के एक आंख में ऐसी पट्टी बंधी हुई है जो उनको ऐसा दिख रहा है।
हम तो, आप भी पत्रकार हैं भाई साहब, आप भी बिहार को घूमते हैं, बिहार के गाँव में जाने का काम करते हैं, आपके लोग भी बिहार के गाँव में रहते हैं। एक बार ज़रा गाँव के हाल को देखिए। जब अभी शादी के विवाह का मौसम था, मौका था, किस शादी ब्याह के फंक्शन में कहाँ शराब नहीं बटी। अभी चुनाव हो रहा है, आज नगर निकाय का चुनाव है, इस चुनाव के अंदर में कहाँ शराब नहीं बटी है, हर जगह शराब बटी है। और नीतीश कुमार जी के साथ बैठने वालों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनके साथ जो बैठने वाले लोग हैं वो भी बिना शराब के नहीं रह पाते हैं और वो भी शराब पीते हैं। शराबबंदी कानून के आप खिलाफ लग रहे हैं? देखिए, मैं कोई भी ऐसा कानून जो लोगों के खिलाफ बना हो, जो लोगों, तो वही बात है, तो कह दीजिए ना कि शराब पीना काफी अच्छी बात है। देखिए काफी अच्छी बात नहीं हो सकती, मैं नहीं शराब पीता हूँ, लेकिन जब हमारे ऋषि मुनियों के की जब हम बात करें, चाहे वो मतलब हम हजारों साल पीछे भी जाके देखें तो वहाँ भी सोम रस और सारा कुछ होता था। तो अगर शराब बुरा होता और शराब इतना बुरा होता है कि जो सारे लोग पीते हैं जो मर जाते हैं, तो विश्व की आबादी खत्म हो जानी चाहिए थी। क्योंकि विश्व में शराब पीने वालों की संख्या कम नहीं है, काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग शराब पीते हैं। अमेरिका और अगर इंग्लैंड की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो वहाँ उसकी संख्या लगभग 90% से ज़्यादा लोग शराब पीने वाले लोग हैं। तब तो उन्हें मर जाना चाहिए था। गलत क्वालिटी का शराब घटिया अगर क्वालिटी का पी रहे हैं तो उस पर रोक होनी चाहिए थी और उसको सुधारने की ज़रूरत होनी चाहिए थी। मैं किसी भी नीति के खिलाफ नहीं हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोगों के ये शराबबंदी हुई थी तो बिहार की क्या कोई सर्वे कराए थे क्या नीतीश कुमार जी? कौन सी सर्वे कराए थे इन्होंने? किस जनता के घर घर जाकर के पूछा गया था कि क्या शराब नीति बंद कराने से आपको क्या लाभ होगा? और अपने से पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, शराब बंद होने से हमारा बहुत रोड एक्सीडेंट कम हो गया। अरे भाई, रोड एक्सीडेंट का डाटा तो निकाल कर देख लीजिए आप, चोरी का, डकैती का, उसका डाटा तो निकाल के आप देख लीजिए। आपकी पुलिस तो लगी हुई है शराब को बेचने बिकवाने में और उसको पकड़ के जेल भेजने में। एक तरफ बिकवाती है और जो गरीब हैं, शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनके जेलों के अंदर भरने का काम करती है। आज बिहार के अंदर जेलों में लाखों लोग अगर सड़ रहे हैं तो वो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है अपनी बेल कराने की, जमानतदार नहीं है उनके पास, वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी को नहीं दिखाई देती है कि कैसा कानून हमने बना दिया, जहां महामहिम राष्ट्रपति ने अभी इस पर कहा कि जेलों को बंद करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, और आज़ादी के बाद 74 साल बाद जेलों को बढ़ाने की बात हो रही है। बिहार में नए नए जेल खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं? तो एक शराबबंदी हो जाने से बिहार का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। और मुझे कहने में तनी भी गुरेज नहीं है कि बिहार में शराबबंदी एक गलत कानून है। आप चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। और शराबबंदी, आपको लगता है कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो ज़्यादातर आपके पक्ष में आएंगे? देखिए, मुझे व्यूवर्स के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं कि हमारा क्या पॉलिटिकल पार्टी है तो आपको पता हो ना कि जनहित के लिए है। मैं व्यक्तिगत राय रखता हूं और बिहार के लोगों के हित में मैं कहना चाहता हूं, अपने शोषित दलित वंचित भाइयों के हित में कहना चाहता हूं, जिनको मैं देखता हूं कि जेलों के अंदर जो बंद हैं उनका परिवार तड़प रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत कानून है और इसका विरोध होना चाहिए और इस कानून को बंद होना चाहिए। देखिए, शराबबंदी कानून के खिलाफ खुलकर सबसे पहली बार अगर कोई बिहार में कह रहा है तो अनिल कुमार हमारे साथ थे। क्यों कह रहे हैं इसके बारे में भी खुल कर बताया है। हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या वो बताएं कितने हद तक अनिल कुमार की बात सही है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा, और अगर ऐसा है तब तो फिर सोचना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। नीतीश कुमार के दुश्मन बनने के लिए तैयार है ना आप? देखिए, मैं दुश्मन नहीं बनना चाहता। नहीं, अगर इसके लिए दुश्मन अगर बनाना चाहते हैं तो मैं बनने को तैयार हूं। लेकिन मैंने कहा आपको कि 4000 करोड़ राजस्व की क्षति हो रही है प्रति वर्ष, और ये माफियाओं के पास जा रहा है। बिहार के पैसे बाहर जा रहे हैं, लूट खसोट हो रहा है इन 4000 करोड़ का, और सैकड़ों लोग मर रहे हैं। किन्हीं के किडनी खराब हो रही है, किन्हीं की आंख की रोशनी जा रही है। ये हर जिला में, हर गाँव के अंदर हो रहा है। ये शराब की वजह से हो रहा है ना। और फिर भी हमारा मुख्यमंत्री बैठ के कह रहे हैं कि नहीं, हमने शराब नीति बिहार के हित में किया। तो ये बिहार के हित में नहीं है, बिहार का अहित हो रहा है इससे। देखिए, बिहार का अहित कितना हो रहा है, हित कितना हो रहा है। 4000 करोड़ मामूली रकम नहीं होती है। ये इसी से नीतीश कुमार की सरकार हो सकता है चल रही हो कि उन्हीं पैसों से नीतीश कुमार जी उस पैसा को लेकर के जनता के बीच में तरह तरह के लुभावने
इनके लोगों के बीच में पैसा बांट करके फिर से आने का काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिहार में ये बहुत बड़ा माफिया, एक सरकार के साथ माफिया चल रही है, जो शराब बंद होने के बाद बिहार में शराब बिकवाने का काम करती है। और हमें आश्चर्य होता है कि अगर 7 साल से शराब बंदी है और हर गांव में शराब मिल रहा है, तो साहब कैसा कानून है आपका? देखिए कैसा कानून है, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।